नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग सौरमंडल का जो बचा है चौथा वीडियो, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें पृथ्वी हमारा बचा था। बाकी 7 ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, बुध के बारे में, शुक्र के बारे में। पृथ्वी बचा था, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हो गया था। आज हमारा क्या है, पृथ्वी है। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात किया था, आपसे वादा भी किया था कि पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, पृथ्वी वाले ग्रह पे। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पूरा क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, पृथ्वि जो है आकार में पांचवा, जो सौर मंडल का पांचवा बड़ा ग्रह है आकार में। पहला कौन सा था, बृहस्पति, फिर शनि था, अरुण, वरुण। अब क्या है, पांचवा हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी आकार में हमारा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमारा पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, पांचवा वह रहेगा, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, दूसरा, इसके एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। देखिए, अब दूसरा क्या है कि पृथ्वी अपने जो कक्षा तल का उसका लंब है, उस पे 23.5 अंश क्या है, झुका हुआ है। तो हम इस चित्र के माध्यम से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए, जैसे ये मान लीजिए हमें पता है कि पृथ्वी थोड़ा सा गोल है या अंडे के आकार का है। ठीक, ऐसे एक मान लीजिए हम बना दिए। ठीक, अगर हम इस पे इसको बीचों बीच एक ऐसे रेखा मिला दे, पता है कि जो बीचों बीच जो दोनों क्या करती है, काटती है पृथ्वी को दो बराबर भागों में, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा विषुवत रेखा हो गया, इसी को भूमध्य रेखा बोलते हैं, वो विषुवत रेखा। ठीक, ये हो गया। अब इसके 23.5 अंश ऊपर जब हम जाते हैं तो कौन सी रेखा मिलती है उत्तर की तरफ, ये यन हो जाता है और ये यस हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। अभी इसके बारे में डिटेल से करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि पृथ्वी कैसे अपने अक्ष पे झुका हुआ है। ठीक है, अब भूमध्य रेखा से जब 23.5 अंश नीचे जाते हैं तो कौन सी रेखा मिलती है हमें, मकर रेखा। ये हो गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी जो अपने ये इस पे अगर हम लंब डाल दें ऐसे, ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी अपने कक्षा तल के जो बने लंब से क्या है, 23.5 अंश से झुका हुआ है। इधर कितना झुका हुआ है, 23.5 अंश। अगर इसी चित्र को हम थोड़ा सा ऐसे घुमा दें, ऐसे क्या करें, घुमा दे 23.5 अंश, तो देखिए कैसे बनेगा हमारा। ये हो गया। अब इसी को अगर हम इसके और छोटा सा और बना देते हैं ऐसे, अगर इसी को हम 23.5 अंश ऐसे झुका देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारा कौन सी हो जाएगी, विषुवत रेखा हो जाएगा। और ये कौन सी ऊपर की तरफ है, ये कर्क रेखा हो जाएगी। ये यन हो जाएगा और ये यस, कर्क रेखा। और ये 23.5 अंश दक्षिणी की तरफ कौन सी हो जाएगी, मकर रेखा। ठीक, अगर इसी को हम क्या करें, ऐसे हम देखे किए हैं, ये हमारा एकदम ऐसे था, ये वाली लाइन है जो ये जो ऐसे सीधे हैं, यन और यस को मिलाने वाली ये रेखा, ध्रुवों को। अब ये क्या है, यहाँ पे कितने, यही हम बोले कि 23.5 अंश अपने लंब से क्या हुआ है, झुका हुआ है, मतलब यही 23.5 अंश का क्या बनाती है, कोण बनाती है। ठीक है, पृथ्वी क्या है, ऐसे एकदम पूरा स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ऐसे क्या है, झुका हुआ है। अगर इसी, अब जैसे ये जो हमारा विषुवत रेखा था, ये विषुवत रेखा, अगर हम इसी को फिर ऐसे सीधे आपको खींच कर दिखाएं एक के माध्यम से, तो इसका मतलब है कि ये अपने पृथ्वी अपने कक्षा तल से, जो ये इसका कक्षा तल है, ये जो तल है, इससे कितने अंश का कोण बनाती है, 66.5 अंश का। अगर झुकाव पूछेगा तो हम बताएंगे कि 23.5 अंश क्या हुआ है, पृथ्वी अपने कक्षा तल के लंब से, ये जो लंब है इससे 23.5 अंश क्या है, झुका हुआ है। और अगर पूछेगा कि कक्षा तल पे कितने अंश का कोण बनाती है पृथ्वी, तो हम बताएंगे 66.5 अंश का क्या करती है, कोण बनाती है। ठीक है, अब ये जैसे हम पढ़े हैं, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये उत्तरी, ये एक ध्रुव यहाँ पे है और ये एक ध्रुव क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, अगर इससे भी देखिए हमारा सवाल आता है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, ये जो विषुवत की व्यास है कितना है, तो ये हमारा हो जाता है 12,756 किमी। विषुवतीय व्यास कितना हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाता है, 12,756 किमी। अब इसमें आता है कि ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी के ध्रुव, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की लंबाई कितनी है। अगर ध्रुव वाला व्यास पूछेगा तो ये हो जाता है 12,743 किमी।
कितना ज्यादा, 743 नहीं, 713 किमी। ठीक है, ये ध्रुवीय व्यास कितना हो गया, ये हो गया 713 किमी, और विषुवतीय व्यास कितना हो गया, 12756 किमी हो गया। मतलब दोनों लगभग समान है, मात्र 43 किमी का अंतर है। कितने किमी का, 43। ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने किमी का अंतर है, 43। नहीं तो पृथ्वी का बनावट लगभग एक गोल आकार पे है, लेकिन थोड़ा सा पृथ्वी क्या है, इसीलिए हम बोलते हैं पृथ्वी अंडे के आकार की है, थोड़ा कि मतलब बीच में थोड़ा सा क्या है, दबा हुआ है, ऐसे फैला हुआ है बीच में। इसका जो विषुवतीय व्यास है थोड़ा फैला हुआ है, ध्रुवीय व्यास क्या है, थोड़ा सा दबा हुआ है। ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि सौर मंडल का हमारा प्रधान कौन था। हम लोग बात किए थे सूर्य, कि जितने भी ग्रह होते हैं क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते थे। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये भी क्या है कि सूर्य के चारों तरफ ऐसे क्या करती है, घूमती है। तो देखिए पृथ्वी भी क्या करती है, पृथ्वी की दो गति है। एक तो पृथ्वी खुद अपने कक्षा तल पे क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, अपने अक्ष पे ऐसे से घूमती है। दूसरा क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। क्योंकि अभी हम आपको ग्लोब के माध्यम से थोड़ा दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये देखिए ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी क्या करती है, वायुमंडल में आकाश में से घूम रही है। ठीक है, किस दिशा में घूमती है, पृथ्वी का जो घूमने की घूर्णन दिशा है, घूमने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व है। किधर किधर घूमती है पृथ्वी, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी हमारी। ठीक है, तो पृथ्वी अपने तल पे भी क्या करती है, ऐसे घूमती है। एक तो सूर्य की परिक्रमा करती है, एक पृथ्वी खुद अपने ऐसे क्या करती है, घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। और जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होते हैं। ये हम लोगों ने उसमें ही पढ़ा था। तो ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है। जो ऐसे पृथ्वी घूमती है, एक चक्कर कितने समय में घूम जाती है पूरा, लगभग 24 घंटा हम लोग कहते हैं, लेकिन 23 घंटा समथिंग होता है। अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। ऐसे जब पृथ्वी घूमती है तो इसका जो गति होती है, घूमने की गति होती है, लगभग होती है 16 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या करती है पृथ्वी, ऐसे अपने अक्ष पे घूमती रहती है। कितना, लगभग 1610 किमी, 1610 किमी प्रति घंटा की स्पीड से क्या करती है पृथ्वी, अपना क्या करती है, अक्ष पे घूमती रहती है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि पृथ्वी जो एक चक्कर अपना, ये एक चक्कर जैसे यहाँ है, यहाँ से इसे घूमते घूमते पूरा एक चक्कर कितने समय में घूमेगी, तो हम लोग जानते हैं कि दिन रात मिलाकर 24 घंटे में हो जाता है। लेकिन अगर एक्यूरेट अगर हम लोग पढ़ें तो लगभग कितने समय में घूमती है, 23 घंटा, ठीक है, 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट और 23 घंटा 56 मिनट सेकंड मान लीजिए, सेकंड में ये घूम जाती है। लेकिन इसको हम मोटी मोटा कितना मान लेते हैं कि पृथ्वी अपना एक चक्कर कितने समय पूरा करती है, 24 घंटे में क्या करती है, पूरा कर लेती है। ठीक है, ये तो हम लोग पढ़े कि पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है उसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है। क्योंकि सौर मंडल के केंद्र में कौन सा स्थित है, सूर्य है। बाकी जितने भी ग्रह हैं क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी भी करती है। पृथ्वी सूर्य की जब परिक्रमा करती है तो ये पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या करती है, घूमती है। हमारी पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सूर्य के चारों तरफ घूमती है। एक साल लगता है, पूरा 365 दिन लगता है। तो अब देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, एक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने समय में घूम लेती है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। तो इसको हम मोटी मोटा 24 घंटा मान लेते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे इतना घूम लेती है। अब आता है प्रश्न कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 वर्ष लगता है पूरा करने में। लेकिन उसमें हम लोग जब कभी कभी पढ़ते हैं लीप वर्ष आ जाता है, कि किस लीप वर्ष आ जाता है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आ जाता है, या एक्यूरेट सूर्य की परिक्रमा कितने समय पूरा करती है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अब आगे से देखते हैं इसको। अब सूर्य की परिक्रमा हम देखते हैं, जैसे अब आता है, जैसे अब पृथ्वी क्या करती है, कितने अपने कक्षा, इस पे लिखते चले जाए ताकि आपको पॉइंट पता रहे ना। तो कक्षा तल पे, कक्षा तल के लंब से 23 अंश झुका हुआ है, 23 अंश झुका हुआ है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा क्या पढ़ा, कितने अंश का कोण बनाती है, कक्षा तल से, कक्षा तल से 66.5 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, और चौथा पॉइंट क्या पढ़ा, अपने अक्ष पे
अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती, 4 सेकंड में घूम जाती है। ठीक, अब सूर्य की परिक्रमा 5वां हम लोग पढ़ते हैं। नहीं, अभी अक्षांशी और विषुवतीय व्यास और वो पढ़े थे ना 5वां। विषुवतीय व्यास कितना है इसका पृथ्वी का? विषुवतीय व्यास और क्या पढ़े थे? ध्रुवीय व्यास 12,756 12,713 ये किमी पढ़े थे। इतना अभी हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। इन दोनों में लगभग हम बताए थे ना कितना 43 किमी का अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 43 किमी का अंतर है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सूर्य की परिक्रमा के बारे में। ठीक है, 43 किमी 12 कितना रहेगा, 12,713 किमी। ठीक है, अब हम लोग सूर्य के बारे में, इतना तो अभी हम इसने लिखा कि कितना हम लोगों ने पढ़ा था एक साइड, ताकि ये चीजें हमें पता रहे कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। अब देखिए सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी, अब पहले आता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय पूरा करती, तो लगभग 1 वर्ष 365 दिन लग जाता है। ठीक, कहीं कहीं देता है 365 दिन 6 घंटे, कहीं कहीं 366 दिन ऐसे रहता है। अब ये 365 दिन 6 घंटे। अब इसका मतलब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि क्यों कहा जाता है कि 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, या कभी कभी आता है कि 366 दिन हो जाता है, या एक आता है लीप वर्ष, ये सुनने को हमें मिलता है लीप वर्ष। तो इन सब के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे, कितना 365 दिन कितने समय में, 365 दिन 5 घंटे। ठीक है, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट, ठीक, और 46 सेकेंड, इतने समय पूरा करती, लेकिन इसी को मान लेते हैं लगभग 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। ठीक है, देखिए ये 365 दिन 6 घंटे हो गया। इतने समय में क्या करती है सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी 1 वर्ष में क्या करती है, इसी को 1 वर्ष बोला जाता है कि अगर एक चक्कर पूरा लगाती है तो 1 वर्ष में इसको मान लेते हैं कि 65 दिन में करती है। लेकिन यही अब देखिए, अब 366 कैसे हो जाता है इसके बारे में समझते हैं। ये तो समझ में आ गया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में। अब 366 देखिए ये क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटे का। कितने दिन का होता है, एक दिन बराबर 24 घंटे। ठीक है, अब देखिए अब पृथ्वी क्या करती है कि 365 दिन 6 घंटे में पूरा कर रही है। ठीक, अब यहाँ हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे। ठीक, फिर दूसरे साल कितना करेगी, 365 दिन 6 घंटे, फिर 365 दिन तीसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, फिर चौथे साल फिर 365 दिन 6 घंटे। ठीक, देखिए अब ये हमने 4 क्यों लिखा, 4 बार क्यों लिखा है इसको समझिए। जैसे ये पहला साल हमारा किया 6 घंटे, ठीक है, इसमें 6 घंटे बढ़ गया, फिर दूसरे साल फिर यहाँ पे 6 घंटा ऐड हो गया, फिर तीसरे साल यहाँ पे क्या हुआ, फिर यहाँ पे 6 घंटा ऐड हो गया। देखिए 6 घंटा यहाँ से, 6 घंटा यहाँ से, 6 घंटा यहाँ, मतलब कितना हो गया, 18 घंटा। 3 साल में कितना बढ़ा, 18 घंटे बढ़े। ठीक, चौथे साल हमारा कितना है, 6 घंटा, इसमें भी चौथे साल है। तो अब देखिए ये 18 घंटा ये ले लेते हैं और 6 घंटा ये ले लेते हैं, कितना हो जाता है चौथे साल मिलाकर 24 घंटा। तो अब ये देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये है 365 दिन 24 घंटा। 365 दिन चौथे साल कितना हो गया, 365 दिन 24 घंटा हो गया। अब इसी 24 घंटे को हम चाहे तो एक दिन भी बना सकते हैं। देखिए 365 दिन में, अरे 24 घंटे बराबर एक दिन। तो यही क्या हो जाता है कि हर चौथे साल
क्या हो जाता है, लीप वर्ष हो जाता है। जब 366 दिन का हो जाता है एक वर्ष, अगर एक साल में दिनों की संख्या 366 हो जाती है तो उसी को हम बोलते हैं लीप वर्ष। लीप वर्ष में जनरली क्या होता है, फरवरी महीना जो होता है 29 दिन का हो जाता है। नहीं तो 3 साल लगातार फरवरी का जो महीना होता है लगभग 365 दिन और 6 घंटे का होता है। लेकिन चौथे साल जैसे ही आता है 366, उसे लीप वर्ष बोलते हैं। हर चौथे साल लीप वर्ष हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि हर चौथे साल एक दिन क्या हो जाता है, कैलेंडर वर्ष में क्या होता है, बढ़ जाता है। उसी में फरवरी क्या हो जाता है, 28 की जगह 29 दिनों का हो जाता है फरवरी महीना। तो वैसे सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में मोटी मोटा क्या करते हैं, लगा लेती है। ठीक है, ये इतना हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा पूरे अच्छे से। ठीक है, और अब पृथ्वी के बारे में देखिए और क्या है, और जानकारी अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी को देखें, ये पहला था इसका, ये दूसरा हो गया। अगर हम 7वां देखें, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं जल की अधिकता के कारण। मतलब पृथ्वी पे हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसमें पृथ्वी पे 3 भाग पे क्या है, जल है, और 1 भाग पे स्थल है। जब ऊपर से हम आसमान से जब जहाज से या किसी तरह से अंतरिक्ष से देखते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी हमें नीला दिखाई देती है। क्यों नीला दिखाई देती है, जल की अधिकता कारण। आता है परीक्षा में प्रश्न ये कि पृथ्वी हमें नीला, या पृथ्वी को हम नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो आप बताइएगा कि जल की अधिकता के कारण हम पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब दूसरा का है, एक सवाल और आता है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश लगभग कितने समय में पहुंचता है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है उसी से सारे ग्रह क्या होते हैं, उसी से प्रकाशमय होते हैं, उसी से ऊर्जा मिलती है सभी ग्रहों को। तो हम यहाँ पे एक सवाल आता है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कितने समय में आता है। क्योंकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी काफी है, तो सूर्य का प्रकाश की गति भी बहुत तेज होती है। तो लगभग पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लग जाता है। कितना, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने पे, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में, सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, ठीक है, ये हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा तो बता देंगे ना कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, ये हो गया। अब अगला सवाल हमारा ये आता है कि सूर्य से सूर्य के, जैसे सूर्य एक तारा है, हम लोगों ने पढ़ा था। आता है कि सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा क्या है। तो कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था, सूर्य से सबसे नजदीक का तारा पढ़े थे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। अनुप्रयोग सबसे नजदीक का तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहां से लिख दीजिएगा कि सूर्य के बाद, कहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे कितना हुआ था, 8 9। सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा, सबसे नजदीक का तारा क्या है, सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अभी हम लोग जब शुक्र ग्रह पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि शुक्र ग्रह का बनावट किसके समान है, आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के समान ही है, और पृथ्वी से सबसे नजदीक का भी ग्रह आएगा। ये सारा चीजें हम लोगों ने क्या किया था, सूर्य ग्रह जब शुक्र ग्रह पढ़े थे तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसको पढ़ लिया था। ठीक है, ये पूरा डिटेल था। एक बार हम थोड़ा सा, आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा, उसको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं कि देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पृथ्वी होती है उसकी 2 गति होती है, एक दैनिक गति होती है और एक वार्षिक गति होती है। उसके घूर्णन के कारण वो अपनी दैनिक गति अपने अक्ष पे क्या करती है, पूरा करती है। 24 घंटे में दैनिक गति पूरी कर लेती है। और वार्षिक गति कितने दिनों में पूरा करती है, 365 दिन में। दैनिक गति के कारण क्या होते हैं, दिन रात होते हैं, और वार्षिक गति के कारण क्या होते हैं, ऋतु परिवर्तन होते हैं। ये भी सवाल आता है कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होते हैं, या पृथ्वी पे दिन रात किस गति के कारण होते हैं।
तो दिन रात दैनिक गति के कारण होते हैं और ऋतु परिवर्तन उसके वार्षिक गति के कारण होते हैं। परिक्रमण और परिभ्रमण, परिक्रमण क्या होती है, सूर्य पृथ्वी अपने अक्ष पे जब घूमती है तो उसको परिक्रमण करते हैं। जब सूर्य के चारों ओर घूमती है एक वर्ष में जब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमण बोलते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने अब पृथ्वी के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल से चर्चा किया है। अगर इसमें कुछ भी छूटा होगा, अभी 8 ग्रह के बारे में अगर कुछ भी छूटा होगा तो अब हम लोगों ने सूर्य के बारे में पढ़ लिया और 8 ग्रह के बारे में, अगर कुछ भी छूटा होगा तो जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अब पहले हम लोग क्या करेंगे, सौर मंडल का पूरा एक अभ्यास प्रश्न लेकर आएंगे, उस पर पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। अगर जो कुछ भी छूटा रहेगा उसी में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल था क्या, पृथ्वी के बारे में। ठीक है, पृथ्वी एक ही ऐसा ग्रह है। एक और सबसे देखिए महत्वपूर्ण चीज क्या है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि उस पे मनुष्य के जीवन के हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। अगर आपसे ये आता है सवाल कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, मात्र एक ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव, कौन सा ग्रह है, पृथ्वी। अगर पूछता है क्यों पृथ्वी पर ही जीवन संभव क्यों है, तो आप बताइएगा कि मनुष्य के रहने की अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है, इसी पृथ्वी पे पाई जाती है। पृथ्वी क्या है, जो ग्रह है इसी पे पाई जाती है। वैसी जलवायु होती है, वैसे रहन सहन होते हैं, खाने पीने की चीजें मिल जाती है, जिसपे इस पे क्या होता है, रहना संभव होता है। बाकी सारे ग्रहों पे ऐसी परिस्थितियां नहीं, इसीलिए वहां पे जीवन हमारे लिए अनुकूल नहीं है, ना ही हम वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल में क्या था पृथ्वी के बारे में, जितना बेसिक चीजें थी। अभी बेसिक चीजें हम लोग चल रहे हैं, इसलिए बहुत गहराई में नीचे तक नहीं जा रहे हैं, उसके सतह तक। तो पहले बेसिक चीज अगर हम लोग जान लेंगे तो फिर उसके अगर डीप में फिर अध्ययन हम लोग करेंगे तो पूरा डिटेल और गहराई तक जाएंगे, उसके तह तक जाएंगे, ताकि और अच्छे से क्या करें और बढ़िया से समझ सके इसके बारे में। तो ये था, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज का पढ़ाया हुआ ग्रह से संबंधित, सौरमंडल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं समझ में आ गई होंगी। आप लोग देखिएगा, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पे अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। जो कुछ भी अगर ग्रह से या उपग्रह से संबंधित या फिर सूर्य से संबंधित कोई भी चीज रहेगा तो उस पर हम लोग अभ्यास प्रश्न में क्या करेंगे, हल कर देंगे। ठीक है, ये पूरा डिटेल था। तब अब आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और अपने पढ़ाई को और मजबूत करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।